नमस्कार दोस्तों। इम्तियाज़ अहमद हिस्ट्री सीरीज़ में ये नेक्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर में हम देखेंगे चैप्टर 3 है ये इम्तियाज़ अहमद सर की बुक का। और इस चैप्टर में हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार की भूमिका। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो अगर इसको शुरुआत से देखें कि 1880 के करीब में राष्ट्रीयता जो भारत में राष्ट्रीयता की भावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल होने लगी। साथ ही 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके साथ ये भावना और भी मजबूत हुई। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में दरभंगा राज जो थे, दरभंगा के राजा लक्ष्मेश्वर सिंह जो थे वो उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इसका हम एक असर भी देखेंगे आगे किसान आंदोलन में। बट यहाँ के महाराजा लोगों ने वहाँ दरभंगा महाराज, हथुआ महाराज, बेतिया महाराज, इस तरह के महाराजा लोग थे, उन लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा अगर डिमांड देख लें कि बिहार स्टेट का डिमांड कब से स्टार्ट हुआ, तो 19वीं शताब्दी के अंत में अंतिम दशक में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिहार का डिमांड स्टार्ट हो गया। और बिहार टाइम्स जो है सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1894 ईस्वी में, जिसमें इसकी मुखर डिमांड बिहार का डिमांड अलग राज्य का डिमांड स्टार्ट किया गया था। इस बिहार टाइम्स के जो एडिटर थे यानी कि संपादक थे वो थे महेश नारायण, और उनके जो प्रमुख सहयोगी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। उसके बाद अगर हम देखें तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया गया था। और बंगाल विभाजन का कारण जो सबसे बड़ा था वो देश में बंगाल जो एक सेंटर था राष्ट्रीयता की भावना का सेंटर था, उसको कमज़ोर करना था। उसके बाद तो बंगाल विभाजन के बाद जो उग्र राष्ट्रवाद यानी कि मिलिटेंट नेशनलिज्म बोलते हैं उसको, उग्र राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में जागृत हुई। और बंगाल या फिर बिहार भी कह सकते हैं इससे अछूता नहीं रह गया। अगर हम देखें तो अनुशीलन समिति जो हैं उनकी उनके हेल्प से, उनकी मदद से उग्र राष्ट्रवाद की भावना बिहार में भी विकसित हुई। अगर बिहार के शुरुआती प्रमोटर्स, अर्ली प्रमोटर्स की बात करें जो इस तरह की भावना को सपोर्ट करते थे, उसमें डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी, बाबाजी ठाकुर दास वगैरह का नाम काफ़ी प्रमुखता से लिया जा सकता है। बाबाजी ठाकुर दास के बारे में इन्होंने इन्होंने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी पटना में 1906-7 में। बाबाजी ठाकुर दास ही द मदरलैंड नाम का एक न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र भी छापते थे, और उसका काम ही था उग्र राष्ट्रवाद को प्रज्वलित करना, मतलब कि और भी उसको बढ़ाना। 1908 अगर आते हैं तो मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसमें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों लोगों ने डी.एच. किंग्सफोर्ड जो जज काफ़ी कट्टर और क्रूएल जज था और भारतीयों से सही से पेश नहीं आता था, उसकी हत्या करने के विचार से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी ने उनकी फिटन गाड़ी को बोलते हैं, फिटन पे बम फेंका। बट किंग्सफोर्ड तो बच गया, किंग्सफोर्ड नहीं था एक्चुअली फिटन में। और एक बैरिस्टर थे, वकील थे, अंग्रेज वकील थे, प्रिंगल कैनेडी की वाइफ और उनकी बेटी की का निधन हो गया। अब खुदीराम बोस को तो अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी अरेस्ट करके उनको 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी दे दी गई। और प्रफुल्ल चाकी जी ने पुलिस के अरेस्ट से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। पूसा रोड है यहीं पास में, वहाँ पे खुदीराम बोस, एक्चुअली पूसा रोड का नाम, स्टेशन जो है उसका नाम भी है खुदीराम बोस पूसा, और वहीं पे घर से थोड़ा सा दूर है। उसके बाद कुछ और अगर हम क्रांतिकारियों की बात करें जो कि उग्र राष्ट्रवाद में काम कर रहे थे बिहार में, तो रेवती नाग जी का नाम आता है जो कि ढाका अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। उसके बाद बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नलिनी बागची, यदुनाथ सरकार,
ये लोग बक्सर में ट्रेनिंग दिया करते थे उग्र राष्ट्रवाद के में युवकों को, और पार्टिसिपेट भी करते थे अलग अलग घटनाओं में। 1913 की अगर हम बात करें तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति का एक ब्रांच, एक शाखा पटना में इस्टेब्लिश किया था, पटना में स्थापित किया था। और भवानी मंदिर, ये भी एक तरह का संस्था था जो कि मिलिटेंट नेशनलिज्म उग्र राष्ट्रवाद से रिलेटेड था, और इसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी, पटना में ही की थी। इम्पोर्टेंट है, ये सारा नाम इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बिहार प्रोविंस की, अगर बिहार राज्य की अगर शुरुआत की बात करें तो 1906 में उसका डिमांड, मतलब कि मांग स्टार्ट हो गया था सच्चिदानंद सिंह जी और श्री महेश नारायण जी के द्वारा बिहार टाइम्स समाचार पत्र के थ्रू। 1906 में राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार विद्यार्थी संघ, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, और मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम, ये 3 इम्पॉर्टेंट लोग थे। मेंस में भी ये सब काम देगा, ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने की अलग बिहार राज्य की मांग की थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1908 में, तो पहला बिहार का प्रादेशिक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन पटना में हुआ था, और इसी में मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने, इससे पिछले चैप्टर में भी इसकी चर्चा हुई थी थोड़ी सी, मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने सबसे पहले प्रपोजल दिया था बिहार को एक अलग राज्य बनाने की। उसके बाद 1908 में बिहार राज्य कांग्रेस कमेटी बनाया गया था, और हसन इमाम इसके प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बिहार राज्य कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हसन इमाम चुने गए थे 1908 में। 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार यानी कि रॉयल दरबार दिल्ली में प्रिंस जो थे, उन्होंने किंग जॉर्ज सेकेंड जो आए थे, उन्होंने एक अलग राज्य बनाने की, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को हटा करके अलग स्टेट बनाने का डिक्लेरेशन कर दिया, और नया राज्य जो है 1 अप्रैल 1912 को बना दिया गया था। उसके बाद 1916 में पटना हाई कोर्ट और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करें तो 27वां जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था वो बिहार में पटना में हुआ था, और 1912 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे RN मुधोलकर जी थे। इम्पोर्टेंट है, पटना से रिलेटेड कांग्रेस का अधिवेशन है, याद रखिएगा जरूर से। और उसके बाद मंत्री महामंत्री का छोड़ते हैं इसमें। उसके बाद जो बिहार का अलग से अपना एक अलग पहचान बन गया, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का एक अलग से पहचान बन गया। थोड़ा सा अगर हम होम रूल मूवमेंट की बात करें तो 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था एनी बेसेंट जी के द्वारा मद्रास में, और साथ ही पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मीटिंग हुई थी, और होम रूल लीग की स्थापना की गई थी पटना ब्रांच में, और इसके जो लीडर थे मजहरुल हक थे। इम्पोर्टेंट है, बिहार में होम रूल लीग के लीडरशिप किसके हाथ में थी, तो मजहरुल हक जी के हाथ में थी। उसके बाद मुजफ्फरपुर होम रूल लीग जो स्थापित किया गया था, उसके स्थापना करने वाले थे जनकधारी प्रसाद। ये काफ़ी बिहार से रिलेटेड डेटा है, इसलिए बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1918 में एनी बेसेंट जी आई थी पटना में 2 बार, 18 अप्रैल और 25 जुलाई को। एनी बेसेंट जी 1918 में पटना में 2 बार आई थी, 18 अप्रैल और 25 जुलाई को। रिपीट मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। इतना ही रखते हैं अभी इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।